ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। एनडीटीवी पर एक्टर मनीष वाधवा एक्सक्लूसिव एनडीटीवी से बातचीत के लिए जुड़े। उन्होंने उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए। आपको बता दें, फिल्म गदर 2 में पाकिस्तानी मेजर हमीद इकबाल का उन्होंने किरदार निभाया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर मनीष वाधवा, जो कि उज्जैन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महाकाल बाबा के दर्शन किए। आज वो अपने इस उज्जैन यात्रा को लेकर हमसे खुलकर बात करेंगे। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मनीष, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। हाल ही आप अभी उज्जैन में ही है, मुझे लग रहा है आप होटल में है ना? जी, मैं पास में ही तो हूँ जी। आप अभी महाकाल बाबा के दर्शन करके वापस आए हैं। तो ये बताइए कि आपका ये यात्रा पहले से फिक्स थी, या आप सडनली किसी कार्यक्रम में गए, फिर आपने सोचा समय मिल गया, चलो बाबा के दर पे चले हम? नहीं नहीं, कार्यक्रम भी फिक्स था और महाकाल जाना भी फिक्स था। क्योंकि जी। कार्यक्रम में के लिए मैं आ ही रहा हूँ तो मैं वहां भी जरूर जाऊंगा, क्योंकि पहले से ही सोच के रखा था कि मुझे वहां जाना है। तो फिर वो जैसे महाकाल बुलाते हैं तो आपको दर्शन हो जाते हैं। तो कार्यक्रम भी आपने बहुत सफल रहा और दर्शन भी बहुत अच्छे रहे। आपने बाबा से क्या मन्नत मांगी, ये बताइए। देखिए, कहते हैं कि मन्नत अपने मन में रखनी जी। चाहिए। नहीं, कोई तो एक ईश्वर सब देखो। जानते हैं। देखिए, मन्नत एक्चुअली बात होती है मन की बात, और मन की जी। बात जो होती है वो सीधा ईश्वर से ही कही जाती है। और वो भी एक्चुअली मुझे ना भी बोलूं तो भी वो जानते हैं मन की बात। तो वो एक अलग ही वो है। पर अपने फिल्मी करियर को लेकर तो आपने कुछ बाबा से मन्नत मांगी होगी। मैं आपको सच बताऊं, मैं बस एक ही चीज का वो आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ। वो ये है कि मैं सबकी भलाई चाहता हूँ, कि सब अच्छे से रहे, सब खुशी रहे। ये रहती है। बाकी सारी चीजें फिर अपने आप जुड़ती चली जाती हैं, और फिर वो ईश्वर को पता है कि मन में एक्चुअली चल क्या रहा है। कई बार क्या होता है, हम मांगते कुछ है और मन की बात कुछ और होती है, तो वो भी ईश्वर को पता पर आप वापस कुछ ना कुछ एक प्रण लेकर तो आए होंगे मंदिर है। से। जी जी जी। जी जी। जी, आपका वो क्या तो प्रण था? मैं नहीं, प्रण तो ऐसा है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे किसी से भी शेयर करूँ। ये कुछ मन की बातें मुझे मन तक रहती जी। आप अभी और मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ घूमने के लिए आपका प्लान है? क्या आप कहीं जा रहे हैं? क्योंकि हैं। नहीं, मध्य अब मेरा प्रदेश। नहीं, मैं वापस वापस चला जाऊंगा। बस मेरी शाम की फ्लाइट है और मैं निकल जाऊंगा। आगे के कार्यक्रम जो है वो लाइंड अप है, इसीलिए। जी जी। आप जब मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों का क्या रिएक्शन था? लोग आपको आई एम श्योर पहचान गए होंगे, क्योंकि आपकी फिल्म ने जी काफी बिल्कुल, अच्छा हाँ। एक धमाल मचाया था। जी जी। गदर 2 के साथ साथ जो वहाँ ये तो डेफिनेटली अभी एकदम एकदम हाल में रिलीज है और सुपर हिट रही है। और साथ में चाणक्य भी, ये दोनों चीजों को साथ में जो मिश्रण था, मिला जुला, अ, और बहुत सारे किरदार जो मैंने अलग अलग किए हैं, उसके लिए भी मुझे पहचानना थी। उसकी मुझे खुशी होती है कि आपने जो भी किया है, आपको कहीं ना कहीं उसका रिकग्निशन मिलता है। लोग कहीं ना कहीं आपको उस रूप में भी देख चुके हैं। क्या होता है कि कभी किसी को खाने में कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो किसी को वैसे ही रोल वाइज भी है। तो कोई बोलता है मुझे आपका वो रोल बहुत अच्छा लगा, कोई वो मुझे आपका। तो उस तरह से मजा आता है कि आप जो करते हैं, आप वो लोग उसके बारे में आपसे जिक्र करते हैं, आपको पहचानते हैं, आपको प्यार करते मनीष जी, आपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में नेगेटिव कैरेक्टर्स निभाए हैं। चाहे मैं गदर 2 की बात करूं, चाहे मैं आपने एक कंस का किरदार निभाया था एक सीरियल में। तो हैं। अभी जी भी लोग आपको जी। एक नफरत की नजर से देखते हैं क्या? क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में एक छवि हो जाती है। नहीं, अब नहीं है वैसा। मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा रह नहीं गया। अब वो जानते हैं कि ये एक कलाकार है और ये एक किरदार कर रहा है, वो फिर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अब वैसा वैसा नहीं रह गया। अगर आपको वो पसंद नहीं करते तो वो आपके पास आएंगे ही नहीं। आपसे फोटो नहीं मांगेंगे, आपसे ऑटोग्राफ नहीं लेंगे। तो फिर लगता है कि नहीं, वो एक प्यार जो है, वो किरदार एक अलग है और कलाकार के लिए अलग है, वो दिखाई देता है। तो ऐसा मुझे कहीं भी फील नहीं हुआ। बल्कि मैं बताऊं कि वहां तो भीड़ ही उमड़ पड़ी। वो काफी लोग, इनफैक्ट हर डिपार्टमेंट के लोग वहां, जो चाहे वो प्रशासन के थे, चाहे वो मंदिर के थे, या जो भी थे, बाकी लोग भी थे, तो बड़ा कंट्रोल करना पड़ा उनको, कि वो सब कहीं ना कहीं खुशी होती है, ईश्वर का ही आशीर्वाद है ये सब। जी। दर्शकों के बीच जल्द ही लाहौर 1947 फिल्म आने वाली है, जिसमें आपके एक्टर सनी देओल उस फिल्म में एक जी अहम किरदार निभा रहे हैं। और वहीं जी विलन के किरदार में अभिमन्यु सिंह की एंट्री हो चुकी है। तो हम ये माने कि जी। अभिमन्यु कहीं ना कहीं गदर 2 में मनीष वाधवा पर भारी पड़ने वाले हैं। हो सकता है। देखिए, मैं और कोई कलाकार जो है कहीं कम नहीं है। हर कलाकार बहुत अच्छा काम करता है।
पूरी कोशिश होती है हर कलाकार की, और हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि बिल्कुल, ताकि मुझे और एक इंस्पिरेशन मिले कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और डिजर्व करना है अपने आप को इस बारे को लेकर। तो सब कलाकार हैं, सब अच्छा काम करने आए हैं। अभिमन्यु बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। गदर 2 में आपके साथ सनी देओल के अलावा सिमरन आपके साथ एक्ट्रेस थी। सिमरत उत्कर्ष, सिमरत जी सिमरत जी, जी। उत्कर्ष आपके साथ में थे। तो क्या ये नए एक्टर्स के साथ काम करके क्या कुछ कंफर्ट या अनकंफर्ट कैसा आपको रहता है, क्योंकि आपका काफी यात्रा लंबी रही है बॉलीवुड में। मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि अच्छी बात है, मैं भी कभी नया था, मेरे साथ कभी ऐसा गलत नहीं हुआ। तो मैं मुझे कभी कंफर्ट या अनकंफर्ट की बात नहीं है। जब आप वहां पहुंचते हैं तब आप वहां सिर्फ किरदार करते हैं। आप अनकंफर्ट एक अ, किसी और चीज से हो सकते हैं, लेकिन जब आप किरदार में चले जाते हैं तो आप अनकंफर्ट होते हो, तो आप अच्छा काम कर नहीं सकते। तो मुझे कहीं भी कोई ऐसा अच्छा वो बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे लोग हैं, सब बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत जानते हैं काम के बारे में। तो तभी आप वहां पहुंचे। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, अभी आपके आने वाले जी। प्रोजेक्ट्स किस पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि दर्शक आपको दोबारा स्क्रीन पर देखने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी जिक्र करूंगा इसका, आज ही कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि दो तीन चीजें जो हैं वो हो रही हैं। मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो शुरू हो गई हैं बातें बातें पहले बातें चल रही थी, कुछ बातें और भी चल रही हैं, और कुछ जो शुरू हो गई हैं वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। और लोगों के जरिए जब वो अनाउंसमेंट में आता है तो मजा आता है। मैं जी पहले से कुछ चीजें होती हैं वो अग्रीमेंट में ही होता है कि आप खुद डिस्क्लोज मत कीजिए। वो हम बताएंगे कि आप क्या क्या कर रहे मनीष जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। थैंक यू सुमित जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर मनीष वाधवा, जिन्होंने अपनी उज्जैन यात्रा के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।